Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our next physical property of the elements, that is electron gain enthalpy, that represented delta EGH. Here the EG represents the electron gain and delta H represent the change in enthalpy. So what is electron gain enthalpy? The energy released when electron is added to an isolated gaseous atom. जब किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एलिमेंट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और उस समय जितनी एनर्जी रिलीज करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेंगे? जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हैं. और ऐसा कौन करता है? मोस्टली इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले एलिमेंट्स होते हैं बेटा 15 ग्रुप के, 16 ग्रुप के और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स. ठीक है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को गेन करके और नेगेटिव एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे 15 और 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दे शो द एक्सोथर्मिक नेचर व्हेन गेन द इलेक्ट्रॉन. जब वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं. और अपना कैसा नेचर शो करते हैं? अपना एक्सोथर्मिक नेचर शो करते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर यही मैं बात करूं नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस मींस 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उन्हें कब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल. उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है. तो जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम बोल सकते हैं पॉजिटिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खुद तो गेन करेंगे नहीं. अगर हमने उनको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो उनको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दैट एलिमेंट्स ऑफ द 18 ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, तो उनके इसमें जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंडोथर्मिक नेचर को शो करेगी. ठीक है, तो अभी आपको पता लगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द एंथैल्पी रिलीज्ड, enthalpy means energy. The energy released when element gain an electron, and after gaining the electron, you know very well the element carry negative charge. Fine. So now अभी आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है? नेगेटिव. और नेगेटिव उन्हीं की होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द फर्स्ट फैक्टर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग electron gain enthalpy. This electron gain enthalpy is also called electron affinity. ठीक है, तो now what are the factors that affect the electron gain enthalpy? तो first factor is definitely, जैसे हमने पिछला टॉपिक रीड आउट किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, उसमें भी हमारा पहला फैक्टर था साइज. तो डेफिनेटली हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम की या एटॉमिक साइज की. साइज ऑफ एटम की बात करेंगे. और आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर हमने साइज ऑफ एटम की बात करनी है तो हम लोगों को पता होना चाहिए लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड और टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप. सो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है. क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको क्लियर कर दी है. नोबल गैसेस की पॉजिटिव. नोबल गैसेस की पॉजिटिव बिकॉज उनको जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, तो उनको अगर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो अलग बात है. अदरवाइज उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन साइज जितना डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में उतनी इंक्रीज करेगी. मतलब नेगेटिव फॉर्म इन द सेंस, वो अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा 17 ग्रुप. और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से गेन करने की. तो एक क्वेश्चन भी कई बार अराइज होता है कि वाई 17 ग्रुप एलिमेंट्स मींस हैलोजन. 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन. तो वाई हैलोजन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बिकॉज दे हैव ए कैपेसिटी टू
गेन द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी 15, 16 और 17 ग्रुप इनकी नहीं है, तीनों की है। बट जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, सो देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव। बस वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही स्टेबल हो रहे हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करेंगे। जो जितनी जल्दी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी हाईली नेगेटिव होगी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और आपको पता है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का रीजन आपको पता है, जितना हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं शेल रिमेन सेम, प्रिंसिपल शेल इंक्रीज नहीं करते, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाउंड करके रखता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, और साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट ही डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, और कौन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का रीजन है टू बिकम स्टेबल। फाइन, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। फाइन, नाउ बात करते हैं टॉप टू बॉटम। ये आपको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसके बाद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी काफी डिफरेंट होती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते यहाँ पर। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो शेल कैसे है, 2-1, सोडियम का 11 है, 2-8-1, पोटेशियम का 19 है, 2-8-8-1 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, लिथियम में कितने शेल हुए बेटा, 2। सोडियम में कितने शेल हुए, 2-8-1 के हिसाब से सोडियम में हुए 3 शेल। पोटेशियम में कितने शेल हुए, 2-8-8-1 के हिसाब से अगर हम ले लें तो 4 शेल ले लें हम। ठीक है, तो या फिर हम 3 ही कंसिडर इनको कर सकते हैं। अगर हमने दूसरी इलेक्ट्रॉन हाफ बाउज रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, तो 1s2 2s1। ठीक है, 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो 3 शेल हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो 4 शेल हैं। जितना टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन हो पाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, अगर हम जितना टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और लास्ट शेल की डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, दूरी बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आता भी है, क्या उसको न्यूक्लियस से प्रॉपर अट्रैक्शन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर उसको प्रॉपर अट्रैक्शन ही नहीं मिल पाएगा, तो क्या वो उस एटम के अंदर पूरी तरह अपने आप को फिट कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से कोई और इलेक्ट्रॉन की, अगर स्पेस तो है, शेल बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बट उसको न्यूक्लियस से जब प्रॉपर अट्रैक्शन ही नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पाता। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज करती है, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे हेलोजन की बात क्यों ना हो। हेलोजन, अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी। ठीक है, क्यों होगी कम, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन चाहिए, साइज इंक्रीज हो गया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी लेस नेगेटिव बोलेंगे इन केस ऑफ आयोडीन। ठीक है, इतना पता लगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। हैलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाई हैलोजन हैज हाईएस्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। एंड नोबल गैसेस, नियोन की बात आ गई ना यहाँ पर, तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है। क्यों 0 होती है नोबल गैसेस की, बिकॉज they do not need any type of electron to become stable because they are already stable। अगर आपको फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का। ये बात अभी मैंने आपको समझाई है कि न्यूक्लियर चार्ज कहाँ इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि शेल सेम रहते हैं। लिथियम 2 शेल है, 2-1, बेरिलियम 2 शेल है, 2-2,
बोरोन कितने शेल है? 2, 2, 3। तो शेल सेम है लेफ्ट टू राइट, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होके रहेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन। एंड यू नो दैट न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। और न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो अल्टीमेटली एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इसके इनवर्सली है, तो एटॉमिक साइज हमारा, ये दोनों आपस में डायरेक्टली है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज तो इनवर्सली हो गई। ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑल्सो क्या करेगी? ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीज। हियर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज्ड। फाइन। तो ये है नेक्स्ट फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हैं। जो हाफ फिल्ड हैं एग्जैक्ट, या फिर जो एग्जैक्ट फुली फिल्ड हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेसर रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उनकी कम रहती है। और जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड स्टेट नहीं रखते, जो आसानी को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव होती है। वो एक्सोथर्मिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिनकी एग्जैक्टली हाफ फील्ड होती है, मैं कुछ एग्जाम्पल ले सकती हूँ, नाइट्रोजन का ले सकती हूँ, फॉस्फोरस का ले सकती हूँ। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है। ठीक है, हम इसमें फोर्सफुल, इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है नाइट्रोजन की, बिकॉज आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3 और p3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, वेरी वेरी स्टेबल एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप फोर्सफुली भी उसमें एंटर करवाना चाहते हैं, एनर्जी देना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव होने की बजाय, साइज छोटा होने की बजाय उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड नेचर होने की वजह से, मोर स्टेबिलिटी होने की वजह से, मोर स्मॉल साइज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन भी एंटर नहीं करता है और स्टेबिलिटी भी हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आपको पता लगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जिन एलिमेंट्स का हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेट होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेसर होती है। ठीक है, कम होती है। और होती क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। और हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि वो थी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो आप कंपेयर करते चलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू थी वो रिक्वायर्ड एनर्जी थी, तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट करती थी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन शो करती है। ठीक है, और आपको पता चला। लेकिन हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब हम बात करते हैं, अगर हमने बात करनी है इसका नेक्स्ट टॉपिक, सो is about the variation and periodic trends of electron gain enthalpy. Variation means, variation वही बात आ गई बेटा, दोबारा से टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रुप्स पर। 18th ग्रुप है हमारे पास, 18 ग्रुप हैं उन पर, और पीरियड्स पर, 7 पीरियड्स इन ए पीरियोडिक टेबल, एज यू नो दैट। सो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के बढ़ने से घट जाती है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। अब कितने ग्रुप हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली बोलते हैं, तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो
टॉप टू बॉटम की बात कर रही हूँ मैं, जो अल्कली ग्रुप्स होते हैं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो ग्रुप है हमारा, उसकी सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हैलोजेंस की, टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी सबसे कंपेयर करें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें रिप्रेजेंट की जाती है? नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन एलिमेंट। ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लॉस तो वो गेन तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करने के लिए बचा है। सपोज अगर वापस हम बात करें, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो ये एक लॉस करके स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैरी करेंगे। बेटर है कि अगर ये गेन करेंगे तो यहाँ 3s2 हो जाएगा, वो एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जो हमारी अल्कली ग्रुप होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लोएस्ट होती है, और जो हमारे हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के इंक्रीज करने से क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम सिर्फ अल्कली ग्रुप में कंपेयर करें तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होगा? ठीक है। रिलीज तो एनर्जी तब होगी ना जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है। आगे बात करें हैलोजेंस की, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लेसर होनी चाहिए। यस, बट ये कैसा ट्रेंड है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है? अगर हम ऐसा जाएं बेटा, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्लोरीन की ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों? इस रीजन को ध्यान से समझिएगा। फ्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, पहला शेल 1 है, दूसरा शेल 2 है, और सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल है हमारे पास, 2s2, 2p5। ठीक है, 2 सब शेल है। अब देखिए, ये एक तो स्मॉल साइज हो गया, ओनली 2 शेल आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। स्मॉल साइज होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन एंटर, और इसके पास पी में क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पेयरिंग में भी 2 पेयर प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल के अंदर, और एक अनपेयर्ड है। तो पेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नॉट गेन द प्रॉपर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रेजेंट इन द 2p ऑर्बिटल due to the small size of fluorine. That's why इलेक्ट्रॉन गेन तो हो जाएगा फ्लोरीन में, बट इतना अट्रैक्टिव वे में न्यूक्लियस से बाउंड अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एंटर करे और न्यूक्लियस से बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाए, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। तो दैट्स वाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या है? कम है। तो मैंने यहाँ क्या दिखा रखा है आपको, इस तरह से एग्जाम में भी मिल सकता है, ये दे देंगे, फिर पूछेंगे कि वाई इस तरह का। अगर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी फ्लोरीन से, बट फ्लोरीन की कम क्यों है? ये बना के आपको दे देंगे, ये आपको इस तरह का ट्रेंड दे देंगे और पूछेंगे व्हाई, तो आप आंसर देंगे बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉलर साइज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन इन द 2p ऑर्बिटल, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नॉट गेट द प्रॉपर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। सो अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से आया ही नहीं, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी? लेस रहेगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। बट क्लोरीन के पास क्या हो जाता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 17 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, मतलब एक शेल, थर्ड शेल बढ़ गया, साइज बढ़ गया। अब इनकमिंग रिपल्शन बेशक हो रही है, बट शेल बढ़ने से क्या हो गया? साइज, प्रॉपर साइज है अब इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन प्रॉपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ शो करवा दे, क्योंकि प्रॉपर साइज स्पेस होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वहां स्टेबल हो सकता है। ठीक है। तो
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके अब यहाँ काफी क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो मैंने पढ़ाना है आपको वेरिएशन, एक तो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड तो सबको याद हो गया। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ठीक है, और जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया अल्कली ग्रुप का, एक एग्जांपल लिया हेलोजेंस का। तो अल्कली ग्रुप में भी डिक्रीज हो रही है, सीजियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है। और वैसे भी अगर कंपेयर करें पूरी पीरियोडिक टेबल में तो अल्कली ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है और 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। और ये एंथैल्पी कैसी होती है? ये एंथैल्पी नेगेटिव होती है। और फिर एक क्वेश्चन और अराइज हो गया, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है? ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन और अराइज हो जाता है डाउन द ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियन एंड पोलिनियम। पोलिनियम को नहीं लेंगे, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो अब यही टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। अब ऐसा क्यों? तो यही यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2, 2p4। इसके पास कितने शेल हैं? 2 ही शेल है, पहला शेल और दूसरा शेल। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 1, 2 और 3 शेल है, साइज बड़ा है। तो अब इसमें एक पेयरिंग प्रेजेंट है, एक ऑलरेडी पेयर्ड प्रेजेंट है। और पेयरिंग प्रेजेंट होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? लेसर होगी एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज। ऑल्सो इन केस ऑफ फ्लोरीन, और फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपेयर आए तब भी आपको यही लिखना है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी थोड़ी कम है। और ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी थोड़ी कम है। बट वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एनर्जी रिलीज भी करते हैं इन द नेगेटिव फॉर्म, बट लेसर एज कंपेयर टू फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है और ऑक्सीजन की सल्फर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। ये क्वेश्चन आपका इन योर बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बात, तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है। और एक क्वेश्चन आपका और क्लियर हो गया, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट नेगेटिव क्यों होती है। अगेन आई विल रिपीट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उन्हीं की हाईएस्ट होती है जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लेते हैं। और कौन लेते हैं इलेक्ट्रॉन को इजिली? 17 ग्रुप के एलिमेंट, बिकॉज उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी हाईएस्ट होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आपका कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, व्हाई हैलोजेंस हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, यहाँ पर राइज होता है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन फिर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो यस, इनका ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट, हीलियम का डुप्लेट और बाकी एलिमेंट्स का क्या? ऑक्टेट। ये फुली फिल्ड होते हैं, जो फुली फिल्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। और अगर आपको करवाना है इलेक्ट्रॉन ऐड तो वो फोर्सफुली करवाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना पता होने के बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और यहां से आ जाता है मेरे पास बेरिलियम। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट 0 होती है। इन तीनों की तो ऑलमोस्ट 0 है, नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम की ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। हाँ, अलग बात है बेरिलियम, बोरोन के बाद आगे जाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम में अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यस, यहाँ पर साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है। साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बट इनकी 0 है बिकॉज ऑफ स्टेबल नेचर। स्मॉल साइज भी छोटा है, स्टेबिलिटी भी है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है। और फॉस्फोरस की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम, हमारी बोल सकते हैं लेसर है। ठीक है, तो वाई नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप सिंपली लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेट के कारण। बिकॉज आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के केस में भी आपने पढ़ा भी है 1s2, 2s2, 2p,
3, तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेट है। ठीक है ना तो यहाँ कोई रिपल्शन की कहानी है, ना यहाँ पर फुली फिल्ड की स्टेट है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। क्या रीजन है उसका, और फोर्सफुली भी आप इसमें नहीं करा सकते कि बिकॉज ऑफ हाईली स्टेबल नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, 0 है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। फाइन, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, हम एक ग्राफ लेते हैं आपको समझाने के लिए ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसके वर्सेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्सेस हम लेते हैं एटॉमिक नंबर। पहले भी हमने ग्राफ लिया था पिछले टॉपिक के अंदर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर, द ग्राफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने भी आपको ट्रेंड समझा भी दिया है कि ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की कम क्यों है, आप रीजन लिखेंगे, वाई आयोडीन हैज लेसर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्मॉलर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड तो आप रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ साइज, लार्ज साइज के कारण उसकी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेटली डिक्रीज करती है। ये बात हमें पता चल गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो आयोडीन की कम है, बट अब ये बात आ जाती है वापिस, मैंने भी आपको समझाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर, ये फ्लोरीन है सबसे पहले, एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35। तो आपको क्या पता है एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लगातार। तो फ्लोरीन का कितना है, -327 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, यहाँ पर -348 क्लोरीन की। तो क्लोरीन की नेगेटिव में -348 ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एक ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। फिर ब्रोमीन की -324 फ्लोरीन से कम है, और आयोडीन की बिल्कुल कम है, -295 किलो जूल पर मोल। तो वाई क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल टेक्स प्लेस, सो ड्यू टू incoming electron not get the proper attraction, so electron gain enthalpy is lesser as compared to chlorine. ठीक है, next topic is successive electron gain enthalpy. ये टॉपिक हम कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हमने भी पढ़ा था तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे अब हम। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर कितना है 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पी ऑर्बिटल फिल करने के लिए, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिटल फिल करने के लिए। सक्सेसिव का मीनिंग मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया था, इन्हें सब्सिक्वेंट मैनर में हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी लगभग होती है -141 किलो जूल पर मोल। फाइन, अब ये और नेगेटिव आ गया है, साइज तो ऑलरेडी स्मॉल है ही, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको पता है ऑक्सीजन का साइज कम है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या आ गया, 1s2, 2s2, 2p में कितना आ गया 5। अब आपको लग रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये लगभग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके सिमिलर हो चुकी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन के सिमिलर हो चुकी है। और फ्लोरीन क्या शो करता है, फ्लोरीन मतलब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या शो करते हैं, इंटर, 2 पेयरिंग हो गई, 2 पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, अब हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, या अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आसानी से गेन किया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी, -141 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करना है क्योंकि इसमें स्टेबल होना है, इन्हें स्टेप वाइज मैनर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंसेप्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, ठीक है, तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि रिलीज करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करने लगेगा तो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिपल्शन स्टार्ट होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, बट इस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और कितनी, प्लस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, तो +780 किलो जूल पर मोल। तो
सेकेंड एनर्जी क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन ए मोनोवेलेंट अनायनिक स्टेट। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऑफ ए सेकेंड अनायन अगर हम बात करें सेकेंड टाइम जो एनर्जी रिलीज वो रिक्वायर्ड है, नॉट रिलीज, ठीक है, बाय द मोनोवेलेंट अनायन। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे। इस केस में फर्स्ट केस में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सेकंड केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम सिमिलर टू फ्लोरीन, सो एनर्जी रिक्वायर्ड, so that energy is plus 780 kilojoule per mole. So in this way the total energy change that is appear when the second electron add in the monovalent anionic state। क्यों बोल रही हूं मैं, एक चार्ज है ना, तो मोनोवेलेंट अनायनिक, नेगेटिव है तो अनायनिक स्टेट है, तो मोनोवेलेंट अनायनिक स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और जितनी एनर्जी में चेंज आ रहा है, पहले नेगेटिव थी ये पॉजिटिव है, दैट कंसेप्ट रिलेट टू द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन। सो स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव, हम मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इसकी नेगेटिव है, नोबल गैसेस के केस में ये पॉजिटिव है, और इन सम एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 भी होती है। ठीक है, और व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम, सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज, एंड थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर फैक्टर में, हर फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, variation from left to right electron gain enthalpy always increases and top to bottom electron gain enthalpy decreases। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट नेगेटिव होती है। ठीक है, एंड देन द व्हाट इज द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन। सो आज के लिए इतना ही। इन द टुमारोज टॉपिक हम कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड देन वी हम उसके बाद कुछ डिफरेंसेस करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, फाइन, ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क रेगुलरली।